जहाँ कृष्ण प्रसादेनो क्षणे गुण तिष्ठति। मथुरा कृष्ण की नगरी, हर युग की कहानी, चार धाम से प्यारी, यह है विश्राम घाट। कहते हैं कि कंस को मारकर कृष्ण ने यहीं पर विश्राम किया था। इसकी गवाही इस विश्राम घाट के साथ बहती यमुना जी है और यहाँ के ब्रजवासी। क्यों ना हम उनसे ही बात करें। जय श्री कृष्णा। ये हमारा मथुरा है। मथुरा में सबसे पुराना हमारा विश्राम घाट। यहाँ पे हम लोग आप देखें ये विश्राम घाट इसे क्यों कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मामा कंस का वध करके यहाँ पर विश्राम लिया। यहाँ पर विश्राम लेने के बाद में यहाँ से सारी लीलाएं ब्रजमंडल में की। तो भगवान के अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ उन्होंने ब्रजमंडल में, संपूर्ण मथुरापुरी में, ब्रज 84 कोस के अंदर अनेकों ऐसी जगह हैं जहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने की है। ये विश्राम घाट पे आप देख रहे हैं, विश्राम घाट हृदय है अपना। तो यहाँ आप देखें, अगर ये मथुरा में मथुरा नहीं होता है तो मथुरा के बाद में गोकुल भी नहीं होगा, गोकुल के बाद में वृंदावन भी नहीं होगा, वृंदावन के बाद में अनेकों जो स्थान ब्रज 84 कोस में है वो भी नहीं होगा। तो सबसे पुराना तीर्थ जो मथुरा में आता है वो मथुरा का सबसे प्रथम विश्राम घाट है। यहीं से ब्रज 84 कोस की यात्रा, 84 कोस की 84 लाख योनियों से निवृत्त होने के लिए, 84 के चक्कर से छूटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जो भी वैष्णव जन हैं, वो यहाँ 84 कोस की यात्रा करने के लिए आते हैं और 84 कोस की यात्रा यहाँ करते हैं। प्रथम में आप यात्रा देखें तो सबसे पहले प्रथम बार यहाँ ब्रह्मा जी ने यात्रा की है ब्रज 84। ब्रह्मा जी को संशय हो गया था कि भगवान ने मधुमंगल की झूठी छाछ अपने मुँह में ली है भगवान कृष्ण ने। तो वो सोचते थे कि ये कैसा त्रिलोकी है, ये कैसा दीनानाथ है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो उन्होंने भगवान की परीक्षा ली और सारे ग्वाल वालों को, सारे गाय बछड़ों को अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए थे। उसके बाद में जब उनको ये संशय उनका दूर हुआ कि उन भगवान ने अपनी माया से ब्रह्मा जी के एक दिन तक सारी ग्वाल वाल, सारे गाय बछड़े यहाँ धरती पे विराजमान थे, तो वो समझ गए कि ये भगवान है। फिर भगवान से क्षमा मांगी, तो भगवान से प्रायश्चित के लिए मार्ग पूछा, तो भगवान ने उनको सबसे बड़ा प्रायश्चित का मार्ग अपना बताया कि 84 लाख सर्व पापों से मुक्ति के लिए 84 कोस यात्रा करना अति आवश्यक है। हाँ। यहाँ शत्रुघ्न जी महाराज जब आए थे, सबसे पहले यहाँ ब्रज के राजा शत्रुघ्न जी हुए। यहाँ आप आगे जाएंगे थोड़ा तो राम जी द्वारा है, जहाँ तुलसीदास और सूरदास जी की मित्रता जहाँ हुई है आपस में। तो यहाँ पे राम जी के जो छोटे सबसे अनुज थे शत्रुघ्न जी महाराज, सबसे पहले राजा वो यहाँ ब्रजमंडल के हुए हैं। वो वहाँ जो लंका में श्वेत महाराजी जो थे, वो आदि महाराजी जो थे, श्वेत महाराजी थे, लंका से जो आदि महाराजी लाए गए थे विभीषण के द्वारा अयोध्या में लाए गए। और विभीषण जी जो अयोध्या में उस महाराजी को लेकर आए थे, वो महाराजी का विग्रह शत्रुघ्न जी महाराज यहाँ मथुरापुरी में लाके विराजमान किया है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर है पास में। द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 3 से 4 का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको वह मंदिर, आपको दोनों मंदिरों के दर्शन करने को मिलेगा। श्वेतवारा, आदिवारा, यहाँ तो ब्रजमंडल में नाम ही लेना सबसे बड़ी पवित्र चीज़ है। और यहाँ आ जाना तो स्वयं साक्षात भगवान की शरण में आ जाना है। तो यहाँ आना और ना आना ये व्यक्ति विशेष बात नहीं है। यहाँ तो जिस पे मेरे गोविंद की कृपा होती है वो व्यक्ति यहाँ आता है। ये हमारे हरिराम व्यास जी का पद है, राधा रानी का, जो उन्होंने लिखा हुआ है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, चरण
की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हिरण्याक्ष राक्षस जो थे ना, वो पृथ्वी को पाताल में ले गए थे लड़ते हुए। तो विष्णु भगवान ने वराह जी का रूप धरा था, और वराह जी उनको नथनों पर रख के लाए थे पृथ्वी को। तो जब पृथ्वी को रख के लाए तो पृथ्वी को आ गया घमंड। तो पृथ्वी को घमंड आ गया कि अब मुझे कहाँ रखोगे, सब जगह तो पानी ही पानी है, तो मुझे कहाँ रखोगे। तो उनने उसका घमंड चूर करने के लिए विष्णु को, तो उन्होंने कि चलो आगे देखते हैं, कहीं दिखेगी जमीन अमीन तो रखेंगे। उनने की ज़मीन तो मुझ पर ही दिखाई देगी। तब उनने क्या किया, आगे जाने के बाद में उन्होंने दिखाया, देखो ये ज़मीन दिखी। तो उन्होंने कि ये क्या चीज़ है ये पृथ्वी पे। बोले ये तेरा घमंड चूर करने को मैंने किया, ये 3 लोग से न्यारी मथुरा है, ये उन्होंने अपने मन से बनाई है। तो ये ठाकुर जी की अपने मन से बनाई हुई, अपनी खेलने की कूदने की जगह अपने लिए बनाई है वो। तो ये मथुरा 3 लोगों से न्यारी है। यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई बाढ़ आती है, ना भूकंप आता, ना कुछ नहीं आता। यहाँ तो बाढ़ आती है तो उसमें भी एंजॉय करते हैं हम लोग। तो उनने जब वो लेके आए ना, तो सबसे पहले वराह जी ने पृथ्वी समेत यहाँ पे स्नान किया है विश्राम घाट पे। और विश्राम घाट से फिर उन्हें लेके गए हैं। तो यहाँ पे पास में सौरो जी हैं, गंगा जी बहती हैं, वहाँ पे उनको रखा है। तो ध्रुवी जो है ना, ध्रुवी उसकी पृथ्वी की, तो सौरो जी में है। फिर लौट के आने के बाद में यहाँ उन्होंने विश्राम किया है वराह जी ने। और उसके बाद में बोलते कृष्ण ने जब कंस को मारा, कृष्ण और बलराम ने, तो उनने यहाँ पे विश्राम किया। वराह जी की जो मूर्ति थी ना, वो इंद्र से लेके वो रावण ले गया था। तो उसने विभीषण ने इन्हें गिफ्ट करी है, रामचंद्र जी ने जब जीते हैं ना तब उन्हें दिए। तो जब शत्रुघ्न जी यहाँ पे आए थे, तो शत्रुघ्न जी ने वो मूर्ति लेके आए थे यहाँ पे स्थापित करने के लिए, मांगी थी कि मुझे वो मूर्ति दे दो। तो वो अभी यहाँ पे द्वारकाधीश के पीछे यहाँ पे स्थापित कर रखी है। आदित्य मूर्ति है वो इतनी आदित्य मूर्ति है कि जिसने किया है ना, उसकी सेवा जो करता है उससे पूछो क्या चीज़ है। उसको जब है ना उनकी इत्रों से उससे मालिश करते हैं ना, तो उनकी जो हाथ जो है ना ऐसे लगेंगे आप आदमी से दबते हैं उनके हाथ, मूर्ति के हाथ। विश्राम घाट के इस मंदिर में मुकुट और बांसुरी रखी हुई है। कहते हैं कि कृष्ण ने कंस का वध करके बांसुरी और मुकुट यहीं रख दिया, तब से ये यहीं पर है। यमुना माँ के मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। विश्राम घाट है, यहाँ भगवान ने मामा कंस को मार करके विश्राम लिया। विश्राम करके फिर यहाँ मुरली और मुकुट इसको यहाँ रख करके विद्या को पटरानी बना करके और द्वारकापुरी में जाके राजी किया। कृष्ण की नगरी मथुरा में विश्राम घाट के किनारे हर रोज आरती होती है। उसके लिए तैयारी पहले से हो जाती है। यात्री आरती के दर्शन के लिए समय से पहले आकर बैठ जाते हैं। देर किस बात की, आप भी आरती का आनंद उठाएं। जय हो नंद लाला की।